द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी कांड तो आप सभी को मालूम होगा, और अब इस मामले में भाजपा की सरकार के खिलाफ वहां पर गुस्सा इतना उबल पड़ा है कि वहां पर भाजपा के विधायकों को भगाया जा रहा है, मार मार के उनकी गाड़ियों पर हमले किए जा रहे हैं और लोग भाजपा के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान लोगों ने भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट, जो वहां के ऋषिकेश के हरिद्वार के एम्स में राजनीति चमकाने गई थी, जहां पर लाश थी अंकिता की, वहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन का सामना उन्हें करना पड़ा और लोगों ने उनकी कार के विधायक साहिबा के कार के शीशे तोड़ दिए। जान बचाकर भागना पड़ा उन्हें। पौड़ी जिले के यमकेश्वर में लापता हुई थी अंकिता भंडारी और उसकी लाश इतवार के दिन, जो शनिवार के दिन सुबह पुलिस ने चीला नहर से बरामद की थी। इसके बाद शव को ऋषिकेश के अस्पताल भेजा गया था, एम्स अस्पताल वहां पर भी है ऋषिकेश में, और यही एम्स अस्पताल में वो भाजपा विधायक जा पहुंचे और यही उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। लोग वैसे ही अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच यमकेश्वर से जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है रेणु बिष्ट, वो अस्पताल पहुंच गई एम्स। तो लोग जो गुस्साए हुए थे उन्हें अपना शिकार मिल गया और वो टूट पड़े। गुस्साए लोगों ने विधायक की गाड़ी हमला करके तोड़ दी, शीशे तोड़ फोड़ दिए। किसी तरह पुलिस उन्हें वहां से बचा कर ले गई। देख लीजिए। तो ये विधायक साहिबा की टूटी हुई गाड़ी के शीशे बता रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए गुस्सा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर ऋषिकेश में स्थानीय लोगों ने वनतारा रिसोर्ट में भी आग लगा दी है। वही रिसोर्ट है जहां अंकिता काम करती थी और जहां का मालिक पूर्व भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार में मंत्री था और उसी ने उसकी हत्या कर दी। कहा जा रहा है रिसोर्ट का मालिकाना हक भाजपा के नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के पास है। पुलकित ही हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। हत्याकांड में पुलकित समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अंकिता के मामा ने फांसी की मांग की है कि इन सबको, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री है उसके बेटे को फांसी मिलनी चाहिए, इंसाफ मिले। अब फिलहाल आप वो जो गुस्सा है लोगों का, एक मर्तबा और देख लीजिए कि किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जान बचाकर भागना पड़ रहा है। दूसरे एंगल से उस वीडियो को देखिए जो गाड़ी तोड़ी फोड़ी गई है। फिर हम आपको और एक शर्मनाक बयान बताते हैं उस बंदे का जिसका बेटा पकड़ा गया। अब जो उसके पुलकित के पिता है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री थे विनोद आर्य, वो कह रहे हैं मेरा बेटा सीधा साधा है, बीजेपी से हटा दिए गए हैं विनोद आर्य और अपने बेटे का बचाव करने उतर पड़े हैं। ये कह रहे हैं कि पुलकित सीधा साधा बच्चा है, उसका ध्यान बिजनेस पर था। इस मामले में जांच में वो पूरी मदद करेंगे, लेकिन बेटे को फंसाया गया है। आप सोच रहे हैं वो बेटे को फंसाया गया है, जिसके बारे में खुलासे हो रहे हैं और वहां रिजॉर्ट में काम करने वाले लोग भी बता रहे हैं कि अंकिता के साथ पहले भी पुलकित ने कुछ गलत किया था। बाद में उसके लिए माफिया तलाफियां मांगी थी, उस लड़की ने माफ कर दिया। यही बड़ी गलती हुई उससे। फिलहाल कुछ ट्वीट से कुछ हेडलाइन से देखिए। अब देखिए न्यूज़ 24 का वो वीडियो जो आपने देखा होगा, किस तरीके से मंत्री के खिलाफ जो है लोगों में गुस्सा है, नारेबाजी हो रही है और ये राजनीति चमकाने पहुंच गई थी। बस इन्होंने ये गलती कर ली। लाशों पर भी राजनीति कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और यही उनको करना महंगा पड़ गया। अरे तुम्हारी सरकार पर लोग लानत भेज रहे हैं कि वहां पर इस तरीके का कांड हो गया। तुम्हारी सरकार पर इसलिए लानत भेज रहे हैं कि तुम्हारी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व मंत्री के बेटे ने ये कांड कर दिया है, और तुम्हारी सरकार पर इसलिए लानत भेज रहे हैं कि पुलिस पहले इसे सीरियसली नहीं ले रही थी। जब सोशल मीडिया पर यह मामला ज्यादा गर्मा गया तब जाकर पुलिस ने इस पर जो है सख्ती दिखाई है। तो आप इतनी लानतों के बाद राजनीति करने पहुंचेंगे तो लोग का गुस्सा टूटेगा और आपकी गाड़ी के शीशे टूटेंगे, है ना। सब्र टूट गया लोगों का।
देखिए, लिखा है न्यूज 24 ने, ऋषिकेश स्थानीय लोगों ने बीजेपी एमएलए रेणु बिष्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी गाड़ी तोड़ी। प्रदर्शनकारी अंकित भंडारी की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने रेणु बिष्ट को सुरक्षित बाहर निकाला। अगर रेणु बिष्ट को पुलिस ना बचाती तो लोग क्या करते मुझे पता नहीं। संजय त्रिपाठी हैं और ये जर्नलिस्ट हैं एबीपी न्यूज के। ये लिखते हैं कि राजनीति चमकाने पहुंच रहे भाजपा नेताओं को भीड़ खदेड़ने का काम कर रही है। यमकेश्वर विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट ऋषिकेश एम्स पहुंची, जहां गुस्साई भीड़ ने विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर पथराव कर दिया। उत्तराखंड उत्तरांचल फ्रेंड्स ने सबसे साफ वीडियो दिया है मैडम की गाड़ी का तोड़ फोड़ का। इन्होंने दिखा है कि अंकिता भंडारी केस में लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। गुस्साई भीड़ ने तोड़ी बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी। इसके अलावा अंकित चौधरी आईएनसी लिखते हैं, अंकिता की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने यमकेश्वर बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी में जबरदस्त तोड़फोड़। लोग अगर इस तरीके से परेशान है तो आप वहां राजनीति करने क्यों जा रहे हैं? अब जरा देखिए किस तरीके से सुजाता पॉल हैं इंडिया फर्स्ट। सुजाता पॉल कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं और ये स्पोक्स पर्सन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इन्होंने लिखा है कि स्मृति ईरानी अंकिता भंडारी के लिए बोल नहीं पा रहे हैं और स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो आप खुद सुन लीजिए, मैं नहीं दोहराऊंगा। केरल में हथिनी की मौत पर मगरमच्छी आंसू बहाने वाली नौटंकीबाज स्मृति ईरानी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द नहीं, मुंह में दही जमी हुई है, क्योंकि बलात्कारी और हत्यारे वेश्यावृत्ति करने वाले भाजपाई और संगी हैं बलात्कारी जनता पार्टी। तो एक नारी के लिए, एक नारी की तरफ से एक नारी को धिक्कारते हुए ये शब्द जो आपने सुने हैं, क्योंकि राजनीति करने के लिए ये कोई दूसरी सरकार किसी पार्टी का प्रदेश होता जहां दूसरी पार्टी की सरकार होती तो बीजेपी वाले नाच रहे होते। अभी क्या कर रहे हैं? रात में आपने बुलडोजर चला दिया उस आरोपी के घर पे, सारे सबूत मिट गए यार। वहां से न जाने कितनी अंकिताओं के सबूत मिल सकते थे उनके साथ ज्यादतियों के, आपने बुलडोजर चला दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जाकर वहां से साक्ष्य जुटाते, आपने पहले ही बुलडोजर चला दिया। ऐसे लग रहा है कि जैसे सबूत मिटा दिए गए हो। फिर पता नहीं कौन अज्ञात लोग आते हैं, वो आके पीछे फैक्ट्री में भी उस रिजॉर्ट से मिले में आग लगा देते हैं। ऐसे लग रहा है कि वो भी सबूत। गुस्सा हो सकता है लेकिन प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ सकते। मतलब आपने बुलडोजर चलाया, एक तो आपने पहले संरक्षित नहीं किया, कॉर्डन ऑफ नहीं किया, फिर आपने बुलडोजर चलाया, उसके बाद भी उस रिजॉर्ट को छोड़ दिया कि वहां जांच में कुछ नहीं मिलेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लोग आके आग लगा के चले गए। ये आपको कुछ फिल्मी नहीं लग रहा दोस्तों? IBC 24 ने लिखा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, परिवार ने की फांसी की मांग। इधर बीजेपी से हटाए गए विनोद आर्य ने कहा, मेरा बेटा पुलकित सीधा साधा बालक है। और वो बालक कैसा है? कल नंगा करके लोगों ने मारा है उन्हें। ये संध्या हलचल लिखता है, आप समझ लीजिए कि इसमें एक एक्शन ये हुआ है कि इन जो पूर्व मंत्री साहब हैं इन्हें पार्टी ने बाहर कर दिया। इनके बड़े बेटे को भी जो आयोग का पद दे रखा था उपाध्यक्ष का, उन्हें भी लात मार दी है, क्योंकि बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी की भारी फजीहत हो रही है, बीजेपी की सरकार की चूल्हे हिल गई, इसीलिए बुलडोजर चला के आक्रोश दबाने की कोशिश की तो मंत्री की गाड़ी के शीशे टूट गए। लेकिन उसके बाद भी वो आक्रोश नहीं थमा तो फिर इस अंकिता भंडारी के जो हत्यारा है, मंत्री का, पूर्व मंत्री का बेटा, उसका खामियाजा बाप को भी भुगतना पड़ा। पूर्व मंत्री को और उनके बड़े बेटे को, इस हत्यारे के बड़े बेटे को बाहर कर दिया गया भाजपा से। भाजपा ने 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और भाई विनोद आर्य और अंकित आर्य को शनिवार को निष्कासित कर दिया। उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया। संध्या हलचल ने लिखा है, मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, अगर बिल्किस बानो के साथ हैवानियत करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई होती तो शायद आज अंकिता जिंदा होती। कहां गए वो जो अंकिता सिंह के लिए आवाज उठा रहे थे? आज अंकिता भंडारी के लिए वो नहीं कहीं नजर आ रहे हैं। इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं है क्या? रूबिका लियाकत के इन्होंने जो एंकर है उनको शेयर करते हुए लिखा कि अंकिता के कातिलों की गिरफ्तारी नहीं, सख्त अंजाम चाहिए। मैडम आज बोल रही हैं और बिल्किस बानो पे अभी तक चुप थी। तो फिलहाल फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने हेडलाइन दी है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का शव मिलने के बाद भड़की भीड़, निलंबित बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में लगाई आग। मैं तो कहता हूं सबूत मिट गए जी, मिट गए। अब देखिए प्रभात खबर लिखता है कि अंकिता मर्डर के बाद उत्तराखंड में भारी बवाल, बीजेपी नेता के रिजॉर्ट पर लगाई लोगों ने आग, और वो तो आपने देख लिया होगा किस तरीके से निपटाया और तोड़ी गई गाड़ी। तो फिलहाल भाजपा के खिलाफ उत्तराखंड में गुस्सा है, पूरे देश में भी इस घटना को लेकर उबाल है। लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, भले कितने नारे और दावे कर लें, पढ़ेगी बेटी, बढ़ेगी बेटी, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जमीन से इनका कोई वास्ता नहीं है। भाजपा के नेताओं के बच्चे, भाजपा नेता खुद राक्षस बनकर बेटियों के लिए
काल बन चुके हैं। इसलिए नेताओं के दिए हुए नारों को चेतावनी समझनी चाहिए, बेटी बचाओ। समझ रहे हैं? जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।